हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कम्युनिकेशन इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने लगे हैं कि हम किस तरीके से जॉब रिसोर्स को बनाते हैं। जॉब रिसोर्स से पहले हम लोग मुख्तलिफ रिसोर्स को देख चुके थे, जिनमें हमारे पास पोड क्रिएशन एक रिसोर्स था, किस तरीके से हम पोड को क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास रेप्लिका सेट्स थे, ऑल दो स्टफ। और जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं जॉब रिसोर्स के ऊपर। जॉब रिसोर्स जो है वो कम्युनिटीज़ के बाकी रिसोर्सों की तरह ही एक रिसोर्स है, लेकिन ये पोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट किस तरह से कि यार देखें, पोड में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि यार पोड में ना आपके पास कोई भी आपने एक रिसोर्स बना दिया, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन पोड के थ्रू आपने एक रिसोर्स मतलब बना दिया, पोड बना दिया। पोड बनाने के बाद जो है वो एप्लीकेशन आपकी चलती जा रही है, वो स्टॉप नहीं होगी अनलेस जब तक आपका मिनी क्यूब ऑन है, ठीक हो गया, या आपका जो वो है नोड जो है वो चल रहा है, मास्टर नोड जो है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि जॉब में आपके पास बेसिकली होता है कि यार जॉब में बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी एक टास्क परफॉर्म किया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि लाइन नंबर 3 के ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, अ जॉब रिसोर्स इज़ यूज टू क्रिएट अ पोड, यानी कि जॉब रिसोर्स क्या करता है, पोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, विच टर्मिनेट्स ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट करता है व्हेन द डिफाइंड जॉब और पोड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब भी आपके पास जो भी आपकी डिफाइंड जॉब होगी या आपका पोड होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जॉब रिसोर्स, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, मैं थर्ड लाइन को थोड़ी सी और रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। देखें, इस तरह से है कि आपके पास जैसे कि एक आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आपके पास आपके क्लाइंट्स हैं, सपोज़ करते हैं 20,000 10,000 के करीब आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि यार जैसे कि ईद का सीज़न आ गया है या विंटर का सीज़न आ गया, कोई भी स्पेसिफिक सीज़न आ गया, आप अपना नया काम उनके साथ शेयर करना चाहते हो, तब आप कि जो मेलिंग का काम होता है ना, वो सपोज कर लेते हैं वो इस तरह से होता है कि वो ऑटोमेटिक है, पोर्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन बना दी, एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको आपने जॉब के अंदर रख दिया, वो क्या करेगी बेसिकली, वो रन होगी, वो सब क्लाइंट्स को मेल करेगी, उसके बाद वो पोर्ट्स या जॉब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, वो आपकी रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करेगी। इसका एक फ़ायदा आपको मैं इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे कि आपके पास आपका एक मुलाजिम होता है आपके घर में, सपोज़ करते हैं उसका काम वो सुबह है, वो शाम को आके चला जाता है, वो अपना काम कंप्लीट करके चला जाता है। बिल्कुल जॉब भी इसी तरह कि वो भी अपना काम कंप्लीट होने के बाद चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके रिसोर्सेज वगैरह बचेंगे, ठीक है। जॉब रिसोर्स क्रिएट्स वन और मोर पोड इंश्योर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द देमसेल्फ सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, यानी कि जॉब क्या करता है यार, एक या एक से ज़्यादा पोड्स को हम जॉब के थ्रू बना सकते हैं, और इस चीज़ को वो मेक श्योर करता है कि स्पेसिफाइड जो भी नंबर आपने उसको दिया हुआ है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा, जॉब आपके पास क्या होता है कि यार द जॉब ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट अ न्यू पोड, यानी कि जब भी आप जॉब करते हो एक नया पोड स्टार्ट करता है। द फर्स्ट पोड फेल्स और डिलीट, अगर पहला जो है ना पोड जो है वो फेल या डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल नोड और हार्डवेयर की फेलियर के बाद, तो नोड क्या होगा, रिबूट कर देगा, यानी वो दोबारा से क्रिएट कर देगा। आपने एक पोड बनाया और पोड आपने डिलीट कर दिया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, वो एक नया पोड बना देगा। अब जॉब कैन आल्सो यूज टू रन मल्टीपल पोड्स पैरेलल, यानी जॉब आपके मल्टीपल पोड्स को पैरेलल एक साथ चला सकते हैं। डिलीटिंग अ जॉब रिसोर्स विल क्लीन अप द आर्ट पोड, यानी कि आपने जैसे ही किसी जॉब को डिलीट किया तो आपके सारे पोड्स भी डिलीट हो जाएंगे। अब जॉब लिखने का ये तरीका यार, आपने सिंपली क्या कर देना, विम में आके फाइल का नाम देना, .yaml फाइल कर देना, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास API वर्जन है। इसका काम बेसिकली क्या है, ये आपके पास बिल्कुल वही चीज़ है जो आपके क्यूब से मिनी क्यूब के साथ कम्युनिकेट करवा रही है। इसमें आप \v1 लिख देंगे, देन काइंड, यानी आप किस तरह का रिसोर्स बनाने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं जॉब नाम का रिसोर्स बनाने लगा हूँ। मेटा डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसके बारे में, उसका नेम मैं उसको दे दूँगा वेल से। स्पेसिफिकेशन में हमारे पास टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, टेम्पलेट में हम फिर स्पेक यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम कंटेनर बता रहे हैं, कंटेनर के अंदर वेरियस चीज़ें आती हैं, क्योंकि शॉर्ट लाइक एरे, तो आपके पास उसका नाम आ गया जिसका नाम हमने दे दिया वेल से। अब इस मरतबा जो हमने एक इमेज इस्तेमाल की, ये इमेज हमारे पास बेसिकली है डॉकर वेल से, यानी डॉकर की रिपोजिटरी से, यानी डॉकर की ऑफिशियल इमेज से हम एक वेल से इमेज को लेके आ रहे हैं। इसका काम सिर्फ ये कि डॉकर का लोगो जो है वो प्रिंट कर देना, ठीक है। इसका सिंपल सा काम ये है और ये कुछ भी नहीं करता। अच्छा, ये इमेज को लेने का मकसद ये था कि यार हमारा काम इतना छोटा हो या इस तरह को कि जो कि होने के बाद टर्मिनेट हो जाए, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को जो है वो सोचा कि यार हम क्यों ना ये इमेज इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास कमांड्स हैं, कमांड्स के अंदर बेसिकली हम एक स्टेटमेंट या मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कॉज से। अब कॉज से इस का पार्ट है, उसमें हम ये बता रहे हैं कि यार ये जो चीज़ आपके पास
की वैल्यू पेयर में आ रही है, जैसे कि ये आपके पास की होगी, आपके पास वैल्यू होगी, यानी वेल से हमने इसको की दे दी और उसमें यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये आपके पास वहाँ पे टर्मिनल पे शो हो जाएगी, वो टर्मिनल जहाँ पे आपके पास ये लोगो आएगा। फिर रीस्टार्ट पॉलिसी है। अब देखें रीस्टार्ट पॉलिसी दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो नेवर होगी, ठीक है, या तो क्या होगी, वो फेलियर होगी, ऑन फेलियर। अच्छा, ऑन फेलियर का ये मतलब है कि यार देखें, ऑन फेलियर में आप दो तरह की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ऑन फेलियर इस्तेमाल कर दो या तो नेवर इस्तेमाल कर दो। अच्छा, अब होता क्या है आपके पास कि अगर ऑन फेलियर का मतलब ये है कि यार दी पोर्ट स्टेज ऑन दी नोड बट दी कंटेनर गोट रीस्टार्टेड, यानी कि आपका काम किसी वजह से नहीं हुआ, आपका पोर्ट रन नहीं हो सका, आपका कंटेनर रन नहीं हो सका, तो आपका पोर्ट जो है वो पड़ा रहेगा उसी नोड के ऊपर और कंटेनर को वो रीस्टार्ट कर देगा फेलियर होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि नेवर का मतलब ये कि यार नेवर क्या करेगा, जब आपका जो द जॉब कंट्रोलर स्टार्ट्स न्यू पोर्ट, यानी कि वो हर मरतबा क्या करेगा, अनसक्सेसफुल पोर्ट को छोड़ के नया एक पोर्ट बना देगा। पहली मरतबा आया, उसने एक पोर्ट बना दिया, काम नहीं बना, कैंसिल, उसने दूसरा पोर्ट बना दिया, उसने तब भी काम नहीं हुआ तो उसने तीसरा पोर्ट बना दिया, चौथा बना दिया। तो यहाँ पे जितनी मरतबा करना चाहिए हम बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बैक ऑफ एक्ट लिमिट आ जाती है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। बैक ऑफ लिमिट में आपके पास जैसे कि 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब ये कि यार इसकी 4 कॉपीज़ बनाएगा, 4 से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बना सकता। एक्टिव डेडलाइन सेकंड्स का मतलब ये है कि 60 सेकंड के अंदर अगर आपका काम नहीं होता, ये जो भी आप अमाउंट उसको दे दो उतने में आपका काम नहीं होता, तो वो काम फेलियर कंसीडर किया जाएगा। सपोज़ करें मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे एक एपीआई को फेच करवाना और एपीआई को फेच होने में 3 मिनट लगते हैं, अगर 3 मिनट से ज़्यादा लगते हैं तो इस पोर्ट को दोबारा से रीस्टार्ट कर दे किसी तरह से, ठीक है, तो वहाँ पर मैं इसका टाइम भी मैंशन कर सकता हूँ। ये फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं टर्मिनल के ऊपर, और ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल का कोड लिखा हुआ है, इसको मैं सबसे पहले तो सेव कर देता हूँ। आपने इसी तरह से सेम एड्रेस कोड लिखना है, इससे बाहर आना है, WQ सेव कर दिया। ये मेरे पास फ़ाइल ऑलरेडी इस नाम की जॉब एग्जाम्पल YAML के नाम से बनी हुई है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, kubectl क्रिएट -f, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ जॉब्स example.yaml। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्रिएशन की तरफ जा रही है, थोड़ी देर के अंदर ये क्रिएट होगी। इसने मुझे बताया कि यार आपकी जॉब जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस चीज़ को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा kubectl get jobs। तो ये मुझे बता रहा है कि यार आपकी एक जॉब जो है वो वेल से है, जो कि अभी अप एंड रनिंग है। अगर मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा इसको करूँगा, अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको पोर्ट्स भी इसके साथ ले सकता हूँ। तो देखें अब बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे उसने बता दिया कि यार आपकी क्या जॉब चल रही है, और यहाँ पे उसने एक पोर्ट मेरे लिए बना दिया वेल से MD640, यानी कि ये एक पोर्ट, इसके अंदर एक कंटेनर है और ये भी ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये कंप्लीटेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यार ये काम कंप्लीट हो गया है, इसने अपना काम कर लिया है, और इसने हमारे लिए उस लॉग को भी जनरेट कर दिया। अगर वो लॉग हम देखना चाहें तो हम किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है kubectl लॉग्स करने के बाद मुझे जो है वो इसका नाम देना है, यहाँ पे जो भी मेरे पोर्ट का नाम होगा। लेट्स से कि ये मेरे पोर्ट का नाम है, इसको मैंने यहाँ से उठाया, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा, इंटर करा, तो आप देखोगे कि आपके पास एक वेल नुमा चीज़ नज़र आ रही है, और जो कि हमारे इसी टर्मिनल पे शो हो रही है। और उसके अंदर जो हमने मैसेज वहाँ पे देखा था, जॉब्स इन कुबरनेटिस, जो हमने काउच से करके आगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली ये आपका जॉब का काम है। जॉब का काम यही होता है कि यार वो कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। जिस तरह के पोर्ट टर्मिनेट नहीं होते, कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, लेकिन जॉब जो है वो काम उसने अपना किया, उसके बाद बाय बाय टाटा, उसका काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन, तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमान अल्लाह।